हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम हरिओम सोलंकी एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ई टीचर। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, द हीरो, जो लिखी है आर के नारायण ने। आर के नारायण का पूरा नाम है राशिपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी अय्यर। ठीक है, ये तो वही बात हो गई धमाल मूवी में। अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ये वैसे ही उन्हीं के वो जो कैरेक्टर था ना, वो जहाँ रहता था वैसे ही ये व्यक्ति हैं, आर के नारायण। राशिपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी अय्यर, इनकी एक स्टोरी है द हीरो। इसको आ हीरो भी बोला जाता है। स्टोरी हम शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है फॉर स्वामी। इसमें कैरेक्टर है स्वामी, मेन कैरेक्टर है एक छोटा सा लड़का स्वामी। उसके आसपास ये स्टोरी घूमती है, उसके डर, उसके अकेले रहने का डर कि कहीं पे अकेला ना रह जाऊँ मैं। छोटे से बच्चों में जो डर रहता है उसको शो करती है। हम फटाफट इस स्टोरी को मैं बताऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा और हिंदी में आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि स्टोरी लंबी इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाऊँगा। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए जो इवेंट्स थी, जो घटनाएँ थी, उन्होंने एक अनचाहा या जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, स्वामी ने एक ऐसा टर्न लिया। मतलब कि घटनाएँ उसके फेवर से अलग होने लग गई। क्या हुआ उसके साथ, ऐसा देखें। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सेड। पिताजी, उसके पिताजी जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जो हॉल में लैंप लगा था उसके नीचे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और उन्होंने कहा, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते क्या कहा, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी देखो, इसको सुनो। अपने लड़के स्वामी से कहा, क्या कहा, न्यूज़ इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लेड who while returning home by the jungle path came face to face with a tiger। उसने कहा कि न्यूज़ पढ़ो। एक विलेज लेड मतलब होता है गांव के लड़के की बहादुरी की कहानी। देखो, तुम न्यूज़ पढ़ो, गांव के लड़के की जो बहादुरी उसके बारे में सुनो, जो कि जंगल पाथ मतलब जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था, और उसका सामना किससे हुआ, एक टाइगर से हुआ। फिर क्या हुआ उस लड़के के साथ, द पैराग्राफ डिस्क्राइब। उस पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब किया गया था कि द फाइट ऑफ द बॉय हैड विद द टाइगर। उस लड़के की जो लड़ाई, एक तरह से लड़ाई तो लड़ा नहीं होगा, वो बचने की कोशिश की होगी। फिर भी वो बता रहे थे पापा जी उसके स्वामी के कि द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट ऑफ द बॉय विद हैड विद द टाइगर। उस लड़के की जो लड़ाई हुई एक तरह से टाइगर के साथ, एंड हिज फ्लाइट अप अ ट्री। फ्लाइट अप का मतलब होता है चढ़ जाना, ऊपर चढ़ के बैठ गया। एक तो टाइगर से वो बचा, और ट्री, एक पेड़ पे चढ़ गया। कब तक चढ़ा रहा, वेरी स्टेड फॉर हाफ अ डे। लगभग आधे दिन तक वह रहा। कब तक, टिल सम पीपल, जब तक कि कुछ लोग केम द वे, उस रास्ते से नहीं गुजरे, एंड किल्ड द टाइगर, उस रास्ते से कुछ लोग नहीं आए। तब तक वो आधे दिन तक लगभग वहाँ पे हाफ अ डे लगभग आधे दिन तक वो लड़का वहाँ पे चढ़ा रहा। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको पूरा पढ़ने के बाद, न्यूज़ सुनाने के बाद, स्वामी को ये न्यूज़ सुनाई उसके पिताजी ने। स्वामी के पिताजी ने क्या कहा, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली। ऐसी न्यूज़ पढ़ने के बाद लड़के को देखा ऐसे, मतलब वो बताना चाह रहे थे कि देखो कितना हिम्मत वाला लड़का है, और उसकी कहानी जो बताई न्यूज़पेपर में, कितने हिम्मत वाले लड़का है वो। तो फिक्स्डली एट एंड आस्क्ड, स्वामी के ऊपर फिक्स्डली बिल्कुल एकदम देखते रहे, और उससे पूछा, क्या पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम क्या कहते हो इस बारे में। स्वामी ने रिप्लाई किया, स्वामी ने कहा, I think he must have been a grown up, have been very strong and a grown up person। स्वामी ने कहा कि पिताजी मुझे लगता है कि वो बहुत ही ताकतवर और एक बहुत बड़ा व्यक्ति रहा होगा। Not at all a boy, वो बिल्कुल भी एक लड़का तो रहा नहीं होगा, वो शायद बहुत बड़ा व्यक्ति रहा होगा और बहुत ताकतवर रहा होगा। ये उस बच्चे ने, स्वामी ने जवाब दिया पापा को। How could a boy fight with a tiger? स्वामी ने कहा कि एक बच्चा टाइगर से कैसे लड़ सकता है। तो वो व्यक्ति बच्चा नहीं था, वो एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यक्ति था। आगे क्या हुआ देखें। तो स्वामी ने ये कहा कि एक छोटा सा लड़का एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है। तो पिताजी ने कहा, यू थिंक यू आर वाइसर देन द न्यूज़पेपर, तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा बुद्धिमान हो। यही बहाना देते पिताजी या माताजी जो भी रहते हैं वो। फादर स्नियर्ड, पिताजी ने एक तरह से व्यंग कसा उसके ऊपर, एक तरह से ताना मारा, तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा जानते हो। वो 3 इडियट की तरह, आप किताबों से ज़्यादा जानते हैं। अ मैन में है, आगे पिताजी ने शिक्षा दी, क्या शिक्षा दी, अ मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड। एक व्यक्ति में हाथी जितनी ताकत हो सकती, फिर भी वो डरपोक हो सकता है। वेयर एज, वहीं पर, अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ बट ही इफ ही हैज़ द करेज ही कैन डू एनीथिंग।
दूसरे व्यक्ति में एक स्ट्रॉ, जो जूस वगैरह पीते ना, उस स्ट्रॉ जैसी ताकत रहेगी, बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा। लेकिन यदि उसमें करेज है तो वो एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, तो कुछ भी कर सकता है। ये पिताजी ने एक थ्योरी दी। करेज इज एवरीथिंग, पिताजी ने कहा कि साहस ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, जो ताकत है और जो उम्र है वो इंपॉर्टेंट नहीं करते। अगर आप में साहस है तो आप कितने भी ताकतवर रहे हैं, कितनी भी कम आपकी एज रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, ये जो शिक्षा दी, ये जो सिद्धांत बताया पिताजी ने, उसमें स्वामी ने क्या कहा, उसका विरोध किया। उसने कैसे विरोध किया, उसने एक एग्जाम्पल दिया। हाउ कैन इट बी फादर, पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है। सपोज मान लो कि आई हैव ऑल करेज, मेरे पास बहुत ज़्यादा साहस है, मैं बहुत ज़्यादा एकदम साहसी हूँ, बहुत करेज है मेरे में, बहुत हिम्मत है। व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी, इतना साहस होने के बाद भी मैं इतना दुर्बल हूँ, इतना पतला हूँ, तो अगर एक टाइगर मेरे ऊपर हमला कर देगा तो मैं क्या कर लूँगा। ऐसा उसने डिस्प्यूट किया, इस थ्योरी को गलत बताया। लीव अलॉन स्ट्रेंथ, फिर पिताजी ने कहा तुम तो ताकत छोड़ दो, तुम में ताकत नहीं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। लीव अलॉन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को रहने दो। कैन यू प्रूव, क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो, यू हैव करेज, क्या तुम में साहस है, जो तुम कह रहे हो ना कि आई हैव ऑल करेज, क्या तुम ये साबित कर सकते हो तुम में साहस है, तुम में हिम्मत है। तो क्या कहते हैं आगे पिताजी, लेट मी सी, चलो मैं देखता हूँ। इफ़ यू कैन स्लीप अलॉन इन माई ऑफिस रूम टुनाइट, क्या तुम मेरे ऑफिस रूम जहाँ मैं काम करता हूँ पे अकेले सो सकते हो। अब ऑफिस रूम में कोई सोता नहीं है, तो बंदी पर रात भर अकेला कमरा रहता, तो वो बोलते मैं देखता हूँ, चलो क्या तुम मेरे ऑफिस रूम में आज रात को अकेले सो सकते हो। अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, एक प्रस्ताव था किस तरह का, बहुत ही फ्राइटफुल, बहुत भयानक सा प्रस्ताव लगा। किसको, स्वामी को। स्वामी थॉट, स्वामी को लगा कि यार ये तो बहुत भयानक प्रस्ताव है। ही हैड, क्यों भयानक क्यों था, ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, ग्रैनी का मतलब होता है ग्रैंड मदर, दादी जी, वो हमेशा ही अपनी दादी जी के साइड में सोता था। इन द पैसेज, वो जो गली है जहाँ पे दादी जी रहती थी, उसकी जहाँ पे दादी जी थी, वहाँ पे दादी जी के साथ वो अपने दादी जी के साइड में सोता था। एंड एनी चेंज इन हिज अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट में थोड़ा सा भी अगर बदलाव हो जाए कि इधर उधर अगर उसको सुला दे, दादी जी के बजाय अगर मम्मी के पास भी सुला दे, मतलब उस अरेंजमेंट में बदलाव कर दे, तो केप्ट हिम ट्रैम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, अगर उसमें अरेंजमेंट में कुछ बदलाव कर दे तो हमेशा रात भर वो ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ, डरता हुआ रहेगा, एंड अवेक, और रात भर जागा हुआ रहेगा। आगे क्या हुआ देखें, तो उसके सोने में अगर थोड़ा सा भी बदलाव रहे तो वो रात भर जागा हुआ और बिल्कुल डरा हुआ रहता है। आगे क्या हुआ, ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, शुरू में तो उसको लगा कि पिताजी केवल मजाक कर रहे, तो उसने धीरे से क्या बोला, ही मम्बल्ड वीकली यस, उसने धीरे से बुदबुदाते हुए धीरे से बोला हाँ ठीक है, ऐसे धीरे से बोला, पिताजी को ना सुना इस तरह। एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, और इतना सा हाँ ठीक है सो जाऊँ, और इतना सा कह के सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की। सेड वेरी लाउडली एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ इंथुजियाज्म, पहले धीरे से बोला हाँ ठीक है सो जाऊँ, और फिर तेजी से तेज आवाज़ में बिल्कुल उत्साह के साथ बोला, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए, उसके पिताजी का ध्यान हटाने के लिए, इस बात से, किस बात से, कि वो ऑफिस रूम में ना सुला दे उसको, इस बात से ध्यान हटाने के लिए बहुत ही इंथुजियाज्म, बहुत उत्साह से बोला। क्या बोला पिताजी से, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन हैंडलर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, पिताजी आपको मालूम है अब हम हमारी टीम में है ना, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं ना उनको भी एडमिट करेंगे। वी आर बाइंग न्यू बैट्स एंड बॉल्स, और हम क्या कर रहे हैं पता है, अब नए नए बैट्स भी खरीद रहे, बॉल भी खरीद रहे, और जो बड़े लोग हैं ना उनको भी हम ऐड करने वाले हैं हमारी क्रिकेट टीम में। और कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, मेरे जो कैप्टन है टीम का उसने बोला था कि मैं सब बात आपको बता दूँ, तो ऐसे वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रहा था। तो उसी टाइम पिताजी ने बोला विल सी अबाउट इट लेटर, बाद में देखेंगे, ये बात हम बाद में करेंगे। फादर कट इन, पिताजी ने ये बात वहीं पे काट दी। यू मस्ट स्लीप अलॉन हियर आफ्टर, स्वामी रियलाइज्ड दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, पिताजी ने बात काट दी कि हम इस बात को बाद में देखेंगे, अब से तुम हमेशा के लिए हियर आफ्टर मतलब आज के बाद तुम यहीं सोना। स्वामी ने रियलाइज़ किया कि ये जो मैटर है ये बियॉन्ड हिज कंट्रोल, उसके नियंत्रण से, उससे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, एक चैलेंज, एक छोटी सी शर्त से ये क्या बन गया था, एक आदेश बन गया था, एक सीधा सा आदेश बन गया था पिताजी का। सोच रहा था कि पिताजी ने चैलेंज किया उसको, नहीं ये चैलेंज नहीं, एक आदेश बन गया था कि हाँ अब तो सोना ही है ऑफिस रूम में अकेले रात को। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स, टेनेसिटी का मतलब होता है अटलता, अड़ जाता ना कोई, उस अड़ जाने का जो गुण रहता है उसको बोलते हैं टेनेसिटी।
उसके पिताजी की जो अटलता है, ये जो अटल बात है, जो जिस बात पे अड़ गए उस पर अड़े रहेंगे, वो जानता था। ऐसे मोमेंट्स पे, ऐसे क्षणों में जो पिताजी अड़ जाते किसी बात पे, वो जानता था। अब उसने क्या कहा, पिताजी से कहा, फ्रॉम द 1st of next month I'll sleep alone father। पापा मैं अगले महीने की 1 तारीख से सो जाऊंगा अकेले। नो यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं तुम अभी सो। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैंड योर मदर लाइक अ बेबी। बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह आप दादी और या फिर मम्मी की साइड में सो, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही डिसग्रेसफुल है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अब तुम दूसरी क्लास में आ गए हो। एंड आई डोंट लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और जिस तरह तुम पाले जा रहे हो, जिस तरह तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, जिस तरह तुम्हें लोग पाल रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ये कहते कहते वो उसकी माताजी की तरफ, स्वामी की माताजी की तरफ, मतलब उनकी पत्नी की तरफ वो देख रहे थे। ही सेड, उन्होंने ये कहा, एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, ऐसे कह भी जा रहे थे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरह तुम इसे पाले जा रहे हो। मतलब लड़के से कह रहे थे और देख रहे थे उनकी पत्नी की तरफ, मतलब उनकी पत्नी को समझा रहे थे कि जिस तरह तुम इसका पालन पोषण, जिस तरह इसको डरा डरा के पाल रही हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उनकी वाइफ की तरफ देख रहे थे, हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो एक छोटा सा झूला, स्वामी का एक छोटा सा भाई था, उस झूले को हिला रही थी, उस क्रेडल को, उस झूले को हिला रही थी, उसकी तरफ देख रहे थे। क्या बोल रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरह तुम पाले जा रहे हो। मतलब देख रहे थे पत्नी की तरफ और बोल रहे थे बच्चे को, वाई डू, अब पत्नी शुरू हो गई गुस्से में, उनकी पत्नी गुस्से में बोल रही, वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, ये बोलते बोलते मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो ऐसा। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे इस लड़के के बारे में बहुत कम पता है, मैं कुछ जानती नहीं इस लड़के के बारे में, मुझे क्यों देखते देखते बोल रहे हो आप। नो नो, फिर पिताजी को डर लगा थोड़ा सा, क्या बोले, नो नो आई डोंट मीन यू, नहीं मेरा मतलब तुम्हें नहीं बोल रहा था मैं। फादर सेड, पिताजी ने कहा, इफ़ यू मीन, फिर माताजी ने कहा, स्वामी की माताजी, इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माताजी से बिगाड़ रही है, टेल हर, उन्हें बताओ, टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माताजी ने, मतलब इस स्वामी की दादी जी ने इसको बिगाड़ा है, तो उनसे बोलो और मेरी तरफ ऐसा मत देखना। ऐसा कह के पिताजी डरे, पिताजी और स्वामी के पिताजी या माताजी में लड़ाई हुई। आगे क्या हुआ इसका अगला भाग मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, और बहुत जल्द डिस्क्रिप्शन में आपको इसका अगला भाग मिलेगा। अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक मैंने आपको समझाया, 2 या 3 पार्ट बनेंगे इसके अगले, उनमें मैं पूरी स्टोरी कंप्लीट करवा दूँगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसके 2nd पार्ट, 3rd पार्ट या 4th पार्ट भी बनेगा, तो उसकी भी मैं लिंक दे दूँगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरी एक मदद करना चाहते हैं, छोटी सी मदद, तो ये वीडियो जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है पूरी व्हाट्सएप पर, हर एक व्यक्ति को, ये जो वीडियो आपके पास आया है, हर एक व्यक्ति को जो आपके व्हाट्सएप पर ऐड है, कॉन्टैक्ट में है, हर एक को सेंड कीजिए, हर एक ग्रुप में सेंड कीजिए। यही मेरे लिए आपकी एक हेल्प रहेगी। हैव अंडरस्टूड। अगली वीडियो के साथ मैं जल्द आऊँगा। थैंक यू।